जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम BA 6 सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय के जेंडर एंड सोसाइटी प्रश्न पत्र, जिसका कोड SOC 305 है तथा जिसकी परीक्षा दिनांक 6 मई 2025 को संपन्न हुई है, के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 2005 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु है, तो 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हालांकि अभी विधेयक लाया गया है 21 वर्ष करने के लिए, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन सही है वो 18 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दहेज की सामाजिक बुराई से निपटने के लिए भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? यह 1961 में लागू किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 2013 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ब्रेला योजना 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है वन स्टॉप सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य भारत में सेक्स तस्करी का केंद्र बनकर उभरा है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है असम। क्वेश्चन नंबर 8, IPC की धारा 498A किससे संबंधित है? इसका संबंध पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कन्या भ्रूण हत्या के उन्मूलन और युवा भारतीय लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए गए एक सामाजिक अभियान को कहा जाता है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 से बढ़ाकर कर दी गई। ए आंसर ऑप्शन सी है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू हिंसा में सभी शामिल हैं सिवाय, तो यह प्रश्न आपका गलत है, क्योंकि पीछा करना, डेट रेप, वैवाहिक बलात्कार, अंतरंग साथी हिंसा, ये सभी जो है कि घरेलू हिंसा में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 72वें और 73वें संशोधन अधिनियमों ने स्थानीय निकायों में किसके लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रदान किया? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू हिंसा में शामिल है, तो घरेलू हिंसा में सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में निम्नलिखित शामिल है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है केवल कार्यस्थल। क्वेश्चन नंबर 16, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 8 अध्याय और 30 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 17, लिंग का अर्थ है, इसका आशय पुरुष या महिला होने से जुड़ी सामाजिक रूप से निर्मित भूमिका, व्यवहार और अपेक्षाएं हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लिंग आधारित हिंसा में शामिल हैं, तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य का लैंगिक समानता से संबंधित एक विशिष्ट लक्ष्य था, जो था, तो यह प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करना था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, लैंगिक समानता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है SDG 5। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लास सीलिंग एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है अदृश्य बाधाएं जो महिलाओं को संगठनों में शीर्ष पदों पर पहुंचने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महिला सशक्तिकरण का मुख्य घटक है, इसका मुख्य घटक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा कथन नारीवाद से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी पुरुष के साथ समानता की हकदार है। क्वेश्चन नंबर 24,
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 25, महिला पैदा नहीं होती बनाई जाती है, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक समाज में यौन श्रम विभाजन में क्या बदलाव आया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, पुरुष और महिलाएं समान कार्य कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द सेकंड सिक्स पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 28, किस सिद्धांत के अनुसार यौन श्रम विभाजन जैविक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, यौन श्रम विभाजन का मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार जेंडर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश कौन सा है? यह आइसलैंड है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 32, पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की प्राथमिक भूमिका देखी जाती है तो गृहिणी के रूप में देखी जाती है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है? ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है धारा 375। क्वेश्चन नंबर 34, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, केट मिलेट। क्वेश्चन नंबर 35, सामाजिक संरचना में पितृसत्ता का क्या अर्थ है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पुरुषों का प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 36, परिवार में लड़कियों को घर के कामों में अधिक शामिल करना दर्शाता है, इसका मुख्य कारण लैंगिक भेदभाव है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, परिवार में महिलाओं की भूमिका प्रभावित होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 39, वैज्ञानिक समाजवाद से कौन संबंधित है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 40, उदारवादी परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्वेश्चन नंबर 41, समाजीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? फैमिली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, जेंडर मुख्य रूप से किसका है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? यह आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में महिलाएं सर्वाधिक कार्यरत हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 65.46%। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों या महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 39D। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में महिलाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सी बीमारी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, हृदय रोग। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में महिला श्रम बल में कम भागीदारी का मुख्य कारण है? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 49, समान पारिश्रमिक अधिनियम डैश में प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 1976। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पार्वती देवी। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।